बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज 4 बातें हुई हैं जिनको आप इवेंट्स भी कह सकते हैं और ये इनका आपस में भी ताल्लुक़ है और उस सूरत हाल से भी जिसके नतीजे में आइंदा हफ्तों में कुछ अहम वाक़यात डेवलपमेंट्स मुतवक्को हैं। सबसे पहला वाक़या तो फंक्शनल मुस्लिम लीग के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात है। ये वफ़द उनसे जेल में मिला है और मुलाकात के बाद वफ़द ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो किस लिए आए थे। और ये बड़ी अहम बात है कि वो मुलाकात के दौरान होने वाली बातचीत को मख्फी भी रख सकते थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी रख सकते थे, बाहर आकर कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस सिलसिले के लिए वो आए उसको पब्लिक में बयान किया। इसका मतलब ये था कि जहाँ जहाँ पैगाम पहुँचाना था वहाँ तो पहुँचा दिया, यानी गवर्नमेंट को भी पैगाम मिल गया, मुस्लिम लीग नून और PDM को भी पैगाम मिल गया और साथ ही अवाम को भी इतला दे दी कि ये होने वाला है। वो उस ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ लेकर आए थे, जिसके बारे में बहुत से लोग आपको बाखबर रखते हैं और मैंने भी अपने कई प्रोग्रामों में ये जिक्र किया है कि ग्रैंड डायलॉग लाजमी है और वो होकर रहेगा। उसके लिए दुरूने खाना पसे पर्दा सरगर्मियाँ भी हो रही हैं। आज वो सारा मामला ओपन हो गया और आपको याद होगा कि इसकी सबसे पहली बाज़गश्त तब हुई थी जब ये बात सामने आई कि ISI के सरबराह ने किसी मौके पर ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दी है, तो उसको लोगों ने सीरियस नहीं लिया। यही समझा गया कि कोई अपने ज़ाती ख्यालात या आइडिया एक दिया उन्होंने, लेकिन इसके पीछे एक पूरी पेशरफ थी। और उसके बाद कुछ ही हफ्तों के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने एक TV प्रोग्राम में ये कहकर उसको न सिर्फ उसकी तस्दीक की बल्कि उसको बात को आगे भी बढ़ाया और उसके खदोखाल भी वाजे किए। अगरचे उन्होंने ये बात इंडिपेंडेंटली कही थी और किसी सवाल के जवाब में नहीं कही थी जो इस बारे में किया गया हो। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होंगे, ग्रैंड डायलॉग होगा, लेकिन उनसे होगा जो पीछे बैठे हैं और इमरान खान से कोई बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि वो कठपुतली हैं और सिलेक्टेड हैं, उनसे बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब जो भी मामलात आगे चल रहे हैं इसमें हमें नज़र आता है कि इमरान खान एक फालतू शय होकर रह गए और जिसको सहाफ़ती या सियासी इस्तिलाह में हम कह सकते हैं कि गैर मुतल्लक हो जाना। वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, PTI के हेड हैं, लेकिन जो मामलात चल रहे हैं और जिस तरह उलझनों को सुलझाने की कोशिश हो रही है उसमें इमरान खान कहीं हमें नज़र नहीं आते। इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया और उसमें वज़ीर भी थे और पार्टी के ओहदेदार भी थे। बताने वाले बताते हैं कि इस इजलास में एक कन्फ्यूजन था और सब लोग जो थे वो एक बेयकीनी की फ़ज़ा में थे और इमरान खान से तवक्को कर रहे थे कि वो उन्हें सही सूरत हाल बताएं कि क्या होने वाला है। यानी ये वो ख्याल है जो हुक्मरान पार्टी पर तब तारी होता है जब उसके दिन ख़त्म हो चुके होते हैं, दिन पूरे हो चुके होते हैं। इससे पहले इस तरह की बेयकीनी की फ़ज़ा PTI की किसी इजलास में इस भरपूर तरीके से नज़र नहीं आई। तो इमरान खान ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि PDM अपनी मौत आप मर चुका है। सुनने वालों ने सुन लिया। बात तो सिर्फ इतनी थी कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, जो PDM बना है वो इस तरह तो अपनी मौत नहीं मरेगा। वो जो तहरीक एक उसने चलाई है और उसके पीछे जो क़ुव्वतें हैं वो मामलात को मनतकी अंजाम तक लेकर जाएंगी। ये अलग बात है कि मनतकी अंजाम की शक्ल आवाम की पसंद के मुताबिक हो या ना हो। मसलन जैसा कि एक आइडिया चल रहा था कि माइनस इमरान खान करके ये निज़ाम इसी तरह चलता रहे और निज़ाम को न छेड़ा जाए, तो ज़ाहिर है ये आवाम को ये बात पसंद नहीं आई होगी और ये मसले का सही हल भी नहीं है। और लेकिन बात यह है कि जब किसी भी मामले का जो जिस तरह का इन दिनों चल रहा है अंजाम होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि अवाम की मर्ज़ी और ख्वाहिशात के मुताबिक और एक आइडियल नतीजा निकले। अगरचे उम्मीद ये है और यकीनन हम ये कह सकते हैं कि ये उम्मीद पहले से ज़्यादा है कि इस मरतबा हालात का जो अंजाम है वो कदरे बेहतर होगा। अगर बहुत बेहतर ना सी तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। माजी की तरह नहीं होगा कि घूम फिर कर फिर वही हालात आ जाए जहाँ से शुरू हुए थे। इमरान खान की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें तकरीबन सारा वक्त मुकर्रीन ने शाह को खुश करने के लिए मुसाहब जिस तरह तकरीरें किया करते हैं उसी तरह की बातें हुई कि मरियम नवाज़ ने PDM को ख़त्म कर दिया है और PDM के अंदर लड़ाई हो गई है, पीपल्स पार्टी बागी हो गई है, मुस्लिम लीग के भी 2 टुकड़े हो गए हैं। तो हकीकत का उन्हें भी पता था कि वो क्या कह रहे हैं और असल बात क्या है और हकीकत का इमरान खान को भी पता था। अगरचे इमरान खान को अभी ये पूरी तरह अंदाज़ा नहीं हुआ कि होने क्या वाला है। वो फजलुर रहमान का वो फ़िक्रा याद आ रहा जो उन्होंने मर्दान के जलसे में किया। मर्दान का जलसा बहुत कामयाब था। छोटा सा शहर है, 3-3.5 लाख 4 लाख की आबादी है और उस शहर की आबादी के एतबार से ये बहुत बड़ा जलसा था। काफ़ी सख्त तकरीरें हुई। तो जो मज़े का फ़िक्रा था जिस पर इमरान खान बहुत बरहम भी हुए
उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान तुम्हें पता ही नहीं है, हम तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जिसका तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये फ़िक्रा ज़ाहिर चुभा उनको, और आज उनका जो गुस्से का रुख था वो मरीम नवाज़ के अलावा मौलाना फजलुर रहमान पर भी बहुत रहा। नए बंदोबस्त में इमरान खान की पार्टी से बहुत सारे लोग ज़ाहिर झड़ जाएंगे और उनकी इतलात आनी भी शुरू हो गई हैं। इस तरह आपने पहले कई मरतबा सुना है कि PTI के बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग से राब्ते में हैं और पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। तो ये कोई गैर फितरी या गैर मुतवक्को बात नहीं है, इसलिए कि इमरान खान के साथ जो नुमायाँ शख्सियात हैं या जो इलेक्टेबल्स हैं, जो करता धरता है, उनकी अक्सरियत वो है जिनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये वो बारदाना है जो दूसरे गोदाम से उठाया गया है नकब लगाकर और फिर इमरान खान के गोदाम में डाल दिया गया है। तो इस तरह का बारदाना अपने इस गोदाम में टिकता नहीं है, वो तो खैमा बदोश किस्म के लोग होते हैं। तो ये जब चाहे अपनी वफादारी बदल लें मौका आने पर। तो ये सूरत हाल जो है ये अनकरीब हम देखेंगे कि जब ये बहरान अपने तलातम की तरफ पलटेगा तो ये बहुत सारे लोग जो है ये PTI को इस तरह छोड़ देंगे जैसे इनकी PTI से या इमरान खान से कभी शनासाई रही नहीं। इस नेशनल डायलॉग के पीछे जो वजह है वो आप सबके सामने है। वो PDM की तहरीक तो अब शुरू हुई है ना, लेकिन ये नेशनल डायलॉग की तजवीज़ बहुत पहले से गश्त कर रही थी और उसकी वजह PDM की तहरीक कम है, अवाम का रद्द-ए-अमल ज़्यादा है, क्योंकि अवाम का रद्द-ए-अमल जो है इसको ब्लंट महसूस कर रहे हैं वो इदारे जो इमरान खान को लाए। और मैं इस सिलसिले में एक गैर मुल्की रिसाला है उसमें छपने वाले मजमून का आपको हवाला दूंगा, जिसमें बहुत सारी बातें मौजूदा हालात के बारे में कही गई हैं, लेकिन इतनी सख्त हैं और इतनी तेज़ हैं कि वो पूरी तरह आपको नहीं बता सकता। खुलासा ये है, ये पर्चे का नाम है फॉरेन अफेयर्स। तो उसमें जो मजमून छपा है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की तारीख में अवाम के अंदर उन पसे पुरदो क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ गुस्सा बढ़ता जा रहा है जो निज़ाम हुकूमत चला रही है, यानी जो इमरान खान के पीछे हैं। और जरीदरी लिखा है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा चैलेंज पैदा हुआ है, ऐसा चैलेंज जो अगर जारी रहा और जिसके जारी रहने के इम्कानात हैं तो पाकिस्तान की बिसात पर इन पसे पर्दा क़ुव्वतों का अपर हैंड है, जो इनकी बालादस्ती है, वो ख़त्म हो सकता है। ये इस जरीदे ने लिखा है। इस जरीदे ने वाक़यात का पूरा सिलसिला बयान किया है कि किस तरह पसे पर्दा क़ुव्वतों ने नवाज़ शरीफ को नाअहल किया और उनको सज़ाएँ दिलवाईं, अदलिया पर क्या दबाव है, मीडिया पर क्या दबाव है। जरीदे का कहना ये है कि अखबारात में कौन सी खबर लीड लगेगी, कौन सी सेकंड लीड लगेगी, कौन सी खबर कितने कालम और किस जगह छपेगी, ये फ़ैसला पसे पर्दा क़ुव्वतें करती हैं, जो फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर इतला देती हैं कि आपने ये खबर इस तरह लगानी है। और यहाँ तक कि TV प्रोग्राम्स में जो मेहमान बुलाए जाते हैं उनकी लिस्ट भी ये क़ुव्वतें जारी करती हैं कि इसको बुलाना है और इसको नहीं बुलाना है। अब अगरचे इस सूरत हाल में कुछ फ़र्क में नज़र आ रहा है, कुछ नरमी नज़र आ रही है और ऐसे मेहमान भी बुलाए जा रहे हैं जो माजी में जिनका बुलाया जाना नामुमकिनात में से था और माजी करीब में 1-2 महीने 3-4 महीने पहले तक, और अपोजिशन के जलसे भी दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पसे पर्दा क़ुव्वतों ने ये कुछ पॉलिसी बदली है और ये रिलैक्सेशन दी है जो बज़ाते खुद एक तब्दीली की निशानी है। नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कुछ मुबस्सरीन का कहना है कि मर्दान के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह की बातें की हैं, ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा, उन लोगों की राय दे रहा हूँ जो 3-4 TV प्रोग्राम्स में मैंने सुना और बाज़ निजी मजलिसों में भी इसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ ने जो लहजा इख्तियार किया, जिस तरह की फ़िक्र इस्तेमाल किए, मसलन कि अब हम तख्ता उलट कर ही पलटेंगे, और जिस तरह की वो धमकियाँ बाज़ हल्कों को दे रहे हैं, तो ऐसी बातें किसी पुश्त पनाही के बगैर नहीं की जाती। हो सकता है उनकी सोच गलत हो, माजी के तनाज़र में वो बात कर रहे हों, क्योंकि माजी में हमने यही देखा है कि इस तरह का लबो लहजा अपोजिशन पार्टी या अपोजिशन की जमातें उस वक्त इख्तियार करती हैं जब उन्हें पीछे से यकीन दिला दिया गया हो कि तुम ये करो और हम अपना काम फिर कर देंगे। हो सकता है ये माजी का तनाज़ुर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वक्त वाक़यतन ऐसी सूरत हाल हो। तो इस सूरत हाल में सवाल बनता है कि मुस्लिम लीग का बयानिया तो ये है कि पसे पर्दा क़ुव्वतों को कोई किरदार अदा करना ही नहीं चाहिए। तो फिर अगर उनके पीछे कुछ ताकतें हैं तो ये क्या बयानिए की नफ़ी नहीं है, क्या ये कौल और फ़ेल का तज़ाद नहीं है? तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर ऐसा है तो ये भी हिकमत अमली और हालात का जबर है कि इसके बगैर चारा नहीं है। बहरहाल जो भी है, अब नेशनल डायलॉग की बात चल निकली है तो नज़र आ रहा है कि मामलात खासे आगे बढ़ेंगे। और इसी बात में आप वो MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी शामिल कर लें।
उन्होंने आज पहली दफ़ा दो टोक अल्फाज में कहा है कि हमारे साथ कोई वादा पूरा नहीं किया गया। बज़ाहिर उन्होंने मरदमशुमारी का इशू बनाया जो उन्हें कबूल नहीं है, लेकिन वो इशू इतना बड़ा नहीं है कि इस पर MQM इस तरह की बात करे कि हुकूमत में रहने का हमारे पास कोई जवाज़ नहीं रहा और फैसला अब सड़कों पर होगा। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि एक ही दिन पहले मुत्तहदा से अलग होने वाले पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था कि अब मुत्तहदा को हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, और इस मुतालबे या अपील के अगले ही दिन मुत्तहदा के ये खालिद सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। आप भी इन चारों वाक़यात को मिलाकर कुछ सोचें और किसी अंदाजे तक पहुँचने की या नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है आपको मंजरनामा काफ़ी वाज़ेह शक्ल में नज़र आएगा। खुदा हाफिज़।